फहाशी, इश्तहारात, टीवी शोज़, फ़िल्मों, मौसीकी, वीडियो क्लिप्स, रसालों और अखबारात के ज़रिए पैदा होती है। इंटरनेट पर इसकी आसान और खुफिया दस्तयाबी इसे और भी पुरकशिश बनाती है। दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन कुछ सर्वे बताते हैं कि पादरियों की हैरत अंगेज़ तादाद ने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इंटरनेट पर फहाशी को देखा है। शैतान जानता है कि अगर वो हमें इस गुनाह का निशाना बना ले तो वो हमारी रूहानी ज़िंदगी को बहुत कमज़ोर कर देगा। नीज़ वो रिश्तों और शादीशुदा ज़िंदगियों में तबाही के बीज बो सकता है। वो हमें मुनाफ़िक़त की ज़िंदगी की तरफ लेके जा रहा है। किसी भी शक्ल में फहाशी के अनासर से लड़ने और उन्हें फ़तह करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे मर्दों के लिए फहश निगारी बुनियादी तौर पर बसरी है। इश्ताल अंगेज़ चीज़ें देखना या इनकी तफसील पढ़ना और फिर उन्हें अपने जहन में दोबारा लाना इंसान के जहन को तहरीक दिला सकता है, जो एक तवील अरसे तक ताज़ा और मुतहरिक रहती है। अगर मैं चाहता तो मैं 50 साल पहले अपनी छठी जमात में पढ़ी जाने वाली उस किताब का एक फहश मंजर याद कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे एक खातून ने बताया कि ख़वातीन की फहश निगारी मुख्तलिफ है, माकूल लेकिन बहुत ताकतवर। ख़वातीन जो कुछ सुनती या तजर्बा करती हैं उससे ज़्यादा अहम वो है जो वो देखती हैं। कुछ ख़वातीन ने मुझे बताया कि रोमानवी नावल पढ़ना भी एक किस्म की फहश निगारी है, क्योंकि उससे रिश्ता जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं जिन्हें कानूनी तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता। उन नावलों की कहानियों में मर्द ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर समझते हैं, हमेशा सही बात को जानते हैं और हमेशा ख़वातीन की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे मर्द माशरे में मौजूद नहीं हैं। रोमानवी नावलों के ऐसे मर्दों को ख़वातीन मुसन्नफ़ के ज़रिए तख्लीक किया गया है। मुख्तसर ये कि ऐसे नावल पढ़ना कारी की जिनसी ख्वाहिश को उभारते हैं। अगर खातून कारी है तो वो मुआजना करेगी कि उसका शोहर नावल के मर्द के मुकाबले में किस कदर कम है। ये अदम इत्मीनान और बाइसानी किसी और मर्द की तलाश का बाइस बन सकता है। अगर काली अकेला है तो वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में रहेगा जिसमें ऐसी खसूसियात मौजूद ही नहीं है, और वो हमेशा मायूस रहेगा। कुलसियों 1:10-12 के मुताबिक, और तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसे हर तरह से पसंद आए। तुम हर नेक काम में फलदार बनो और खुदा की पहचान में बढ़ते चले जाओ। हमारी दुआ है कि तुम उसकी जलाली कुदरत के मुताबिक हर तरह की कुव्वत से मजबूत होते जाओ, ताकि तुम में बेहद तहम्मुल और सब्र पैदा हो और खुशी से खुदा बाप का शुक्र करते रहो जिसने तुम्हें इस लायक किया कि उसकी मिरास का हिस्सा पाओ, वो मिरास जो मुकद्दसों को नूर की बादशाही में दाखिल होने पर मिलती है। मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं जिनसे मर्दों को जिनसी आजमाइश और हवसप्रस्त ख्यालात से निपटने में मदद मिलती है, और मैंने वहाँ से कुछ मददगार चीज़ें हासिल की हैं। उस किताब में हर मर्द की जंग जिसके बारे में मुसन्निफ बात करता है, गैर मुतवक्के सोच और नज़र जो मुझे फहश निगारी की तरफ मुतहर्रिक करने वाली चीज़ों से दूर रखती और याद दिलाती है कि मुझे ख़वातीन को हवस की निगाह से देखने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि मेरी एक बीवी है और वो औरतें किसी और की हैं, और वो किसी की बेटी, बीवी या माँ हैं। मुसन्निफ़ीन भी हमें हमारी बीवी या किसी एक मर्द, मुमकिना बीवी या मसीह और उसकी पाकीज़गी के बारे में हमारे ख़यालात को मरकूज़ करने की बात करते हैं। यही बात एक बीवी के बारे में होगी जो अपने शोहर पर तवज्जो मरकूज़ करती है, या अपने होने वाले शोहर या मसीह पर। यह मशवरा मेरे लिए मददगार साबित हुआ है।
जैसा कि मुसन्निफीन कहते हैं, इससे दूसरी ख़वातीन के साथ ज़हनी हम-आहंगी की बजाय मेरी बीवी के साथ मेरा प्यार और जज्बा बढ़ जाता है। जब भी मैं किसी और औरत की ख्वाहिश करता हूँ तो इसका मतलब मैं उसे अपने थोड़े से जज्बात देता हूँ। अगर मैं ऐसा बाकायदगी से करता हूँ तो मेरी अहलिया के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जब मैं गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ तो कांप जाता हूँ, ये सोचकर कि मैं शैतान को खुश कर रहा हूँ और खुदा को गमज़दा। अगर मैं खुदा को गमज़दा करता हूँ तो मैं उसको तकलीफ़ देता हूँ जिसने मुझसे प्यार किया, जिससे मैं मोहब्बत का दावा करता हूँ। इस तरह मैं खुदा के हाथ में एक कारामद आला नहीं बनूंगा। मैं उसकी सल्तनत के लिए जो कुछ भी वो मुझसे चाहता है उसे महदूद करने जा रहा हूँ, और यकीनी तौर पर मैं ऐसा नहीं चाहता। चूँकि ये एतराफ़ फ़ाहिश निगारी की जड़ों तक जाता है, इस वजह से झूठी खुशी और तकमील का नकाब उतार देता है, जिसे शैतान इसकी आजमाइश पर डालता है। शैतान हमें वो बदसूरती और बदहाली देखने देता है जिसका शिकार वो खुद है। एतराफ़ ने झूठ पर से पर्दा खींच लिया है, जो गिरफ्तारी के गड़े और इसके बाद आने वाले मसाइब व शर का अहाता करता है। जब हम झूठ को कबूल करते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं तो हमें इस तरह की आजमाइश से बचने के लिए खुदावंद यीशु के बाजुओं में आने के लिए मजबूत तहरीक देनी चाहिए। जिस्मानी तौर पर कुछ बेहतर होने के बाद मैं एक खूबसूरत सितंबर की दोपहर शहर के एक स्टोर में गया था। जब मैं वापस घर जाने लगा तो मेरी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। मैंने अपने मैकेनिक को बुलाया। उसने कहा वो मेरी मदद के लिए जल्द पहुंच जाएगा। मशरक़े वस्ता में रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मैकेनिक को घर बुला सकते हैं। मैं स्टोर के दाखिली रास्ते से दीवार पर बैठ गया ताकि मैं उसको कोने से आते हुए देखकर इशारा कर सकूं। जब मैं वहां बैठा तो लोगों का एक बड़ा हजूम वहां से गुजरा, जिसमें बहुत सारी खूबसूरत तंग मलबूसात पहने लड़कियां भी शामिल थीं। उस वक्त रूहुल कुद्दस ने खामोशी से मुझसे कहा, तुम बहुत ज़्यादा देख रहे हो। वो यकीनन ठीक था, अगरचे मैं अपने ख्यालात और आंखों को छानने की कोशिश कर रहा था, फिर भी करीब करीब लाशऊरी सतह पर मैं उस उम्दा खसूसियत का नोटिस ले रहा था। मैं यकीनी तौर पर बेबुनियाद था और फ़ौरन ही मैंने खुदा के सामने अपनी गलत और डरपोक गलती में गुनाहगार सोच का इतराफ़ किया। मैंने इत्तफ़ाक़ किया कि मेरे ख्यालात थे बिल्कुल खुदगर्ज़, बिल्कुल तबाहकुन, मेरी रूह को जला देने वाले, शैतान को राज़ी करने वाले और खुदा के लिए गमगीन।